ओ रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जया पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति तेरे नाम से चंगे हो जाए, आशीष को प्राप्त करने वाले इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते नाम से खुल जाए, अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट होने पाए इनके घरों में, इनके जीवन में। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। प्रेज द गॉड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रार्थना लेकर हाजिर हूँ, और जितने लोग आज के प्रार्थना और वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। हम कुछ वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना की सभा में हम आगे बढ़ेंगे। हम यूहन्ना के 14 अध्याय के जब हम उसके पहले वचन से देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होता तो मैं तुमसे कहता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन अशांत ना हो, तुम दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं जगत तैयार करूंगा तो मैं तुम्हें आकर यहां से ले जाऊंगा। यानी कि यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएगा। उसका वादा अटल है। आकाश व पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। हम दुनिया भर में अपनी आंखों को उठाकर देखें तो ये बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी नजर होती आ रही है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है। हालेलुया। और जब ये सब घटनाएं देखो तो ये समझ लो कि मेरा आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, कि बादलों पर जब भी यीशु मसीह आए मैं उसके साथ जाने का योग्य ठहर सकूं। ये ना कह सके कि प्रभु मैं तैयार नहीं हूं, मुझे कुछ और दिन समय दे, लेकिन उस समय आपको ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब बातें पलक झपकती ही होंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तुरही फूकी जाएंगी, और यीशु मसीह अपनी बड़ी बड़ी सेना के साथ यहाँ आएगा और इस पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और अपने साथ ले जाएगा। जो तैयार नहीं है उसको यहीं पर से छोड़ जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में आता है कि यीशु मसीह कब आएगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हम जब पृथ्वी पर रहेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे, तो वो किसको अपने साथ ले जाएगा? मैं कहना चाहता हूं, जिसके मन में ये संदेह वाली बातें आ रही है, बाइबल कहती है सर्वप्रथम पहले मुर्दे ही जिलाए जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद जो पृथ्वी पर है वो जीवित उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन जी रहा है। इसलिए हमें अपने आप को उस दिन के लिए तैयार रहना है, जिस दिन बादलों पर यीशु मसीह लेने हम सबको आए। यहाँ क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। पवित्र आत्मा की प्रक्रिया, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, हम इन वचनों को देखेंगे। तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तभी हम प्रभु के वचन को मान सकते हैं, अन्यथा शैतान आपके जीवन में कार्य करके आपके आशीषों को चुरा कर ले जा सकता है और आपको उन आशीषों से वंचित रख सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग शैतान के भड़कावे में आकर वो अपने आशीषों को खो रहे हैं, अपने आशीषों से वह वंचित हो रहे हैं। यह वचन क्या कहता है? तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम यीशु मसीह के वचन पे चल रहे हैं तो हम उसके आज्ञाओं को मान रहे हैं। अगर हम आज्ञाओं पे नहीं मान रहे हैं तो वचन पर भी हम नहीं चल रहे हैं, यानी कि हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर जीवन जीना है। कहता है तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है।
तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सत्य का आत्मा हमारे साथ रहता है। हम अक्सर देखते हैं जहां सत्य बोली जाती है वहां अंधकार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऑफिस में अगर आप सच्चाई के साथ कार्य कर रहे हैं, चुगली चकपाटी किसी का नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके ऊपर एग्जाम लगाया जाएगा। आपको उन जो कार्य कर रहे हैं अच्छे से, आपको उन कार्यों में बाधाएं डालेंगे, आपके विरोधी खड़ी हो जाएंगे क्योंकि आप उनसे अलग है। हालेलुया। जब आप ऐसा कार्य करेंगे, अच्छाई सत्य पे चलेंगे, तो आपके पीछे शैतान के लोग पड़ जाएंगे और आपको सत्य से पीछा हटाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें और प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए हम अपना जीवन जिएं, तो प्रभु हमारे जीवन में आरिश्चय कर्म करने के लिए तैयार है, हमारे बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, हमारे बंद रास्ते को खोलने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में आरिश्चय कर्म करने के लिए तैयार है। जब हम विश्वास करेंगे, अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में होते दिखें, केवल हम विश्वास से करने वाले हो जाए। हालेलुया। यह वचन साफ साफ और सीधे तौर पर कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। आप जहां जहां जाएंगे सत्य का आत्मा आपके साथ रहेगा और आप जहां जहां जाएंगे उजियाला आपके साथ साथ जाती रहेगी और अंधियारा वहां से दूर होगा। थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किलें आएंगी, थोड़ी समस्याएं आएंगी, थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन जब आप सत्य के पद पर चलेंगे तो आपके साथ रोशनी फैलती जाएंगी। अगर आप सत्य पे चल रहे हैं तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को पार करते हुए प्रभु यीशु से भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। दूसरे गलत कर रहे हैं तो हम सत्य पे चलें, हम भी उसके जैसा हम ना बने, क्योंकि वह उन्हें नहीं जानते हैं लेकिन वह हमें जानता है, हम उसे जानते हैं और वह हम में है, यानी कि अर्थात सत्य का आत्मा। तो हम प्रभु के वचन के अनुसार चले और हम झूठ बोलना छोड़कर हम सत्य बोलना शुरू कर दे। प्रभु हमारे जीवन में आरिश्चय कर्म करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह हमें अनाथ ना छोड़ेगा। हम जिसकी महिमा करते हैं वह जीवितों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वह पुकारने से पहले आपकी प्रार्थना सुनेगा, मांगने से पहले ही आपको वो देगा। जब आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार करेंगे। और परमेश्वर आज बहुत से लोगों के जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए पिता। वचन जहाँ बोया गया है, जिस घर में बोया गया है पिता, वहां हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, जो बीमार पड़े हैं ते नाम से चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ये वचन के द्वारा अद्भुत चमत्कार होने पाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर कि वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए। यस ओ रिबा सिखरवा, जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण किए हैं, प्रभु उनको ग्रहण कर लिया और उनके जीवन में आशीष को दे दिया। जो बीमार पड़े, समस्याओं में, कष्टों में, परेशानियों में है, उन सारे भाई बहनों व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में घरों में प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे हो जाए। यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में पड़े हुए हर एक समस्याओं को उनके जीवन से घरों से बाहर निकालने पालते हैं। हर एक चिंताएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए उनको हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं पिता। जो विदेश में रह कार्य करते हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन जहां भी रहते हैं अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। हर बीमारी महामारियों से उनको बचाए रखिए। जो पिता परमेश्वर कर्ज में डूबे हुए हर एक कर्ज के बंधनों से इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनका पैसा कहीं फंसा हुआ प्रभु जी, इनको ब्लेसिंग कीजिए। इनकी मेहनत कमाई को जल्द से जल्द आप दिलाए जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए इनको हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं। जो समस्याओं, कष्टों, परेशानियों पड़े हैं, हर एक कष्ट परेशानियों को यीशु के नाम में इनके घरों से, इनके जीवन से हम निकलने की
घोषणा करते हैं। ओ रीबा सिखरवा, जो पिता इस समय ओ हालेलुया इस समय पिता परमेश्वर दुखों में है, निराशाओं में पड़े हुए हैं, कष्टों में है, उनका दुख दर्द दूर हो जाए और तेरे नाम से आनंद के अंदर भर जाए, वचन की शांति आ जाए इनके अंदर और इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए। इनका शोक किसी क्षण आनंद बदलने पाए। जो नशे के आत्मा में पड़े हुए, दारू के आत्मा में पड़े हुए हैं, हर एक नशे वाली बातों से इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए। जिनको नींद की समस्याएं, नींद नहीं आती पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की रात्रि कालीन इनको आप आशीष करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनके जीवन के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए इसी समय। ओ रीबा सिखरवा, ओ हालेलुया हालेलुया, महिमा 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 हो, महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। ये जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। उस घर में सुख शांति बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, वहां तेरे नाम की वहां प्रकट होने पाए। जितने लोगों ने अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए पिता, उन सबों को ब्लेसिंग कीजिए। उनके हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। इनके घर परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके परिवार में तेरे नाम से प्रकट होने पाए। ऐसा सारी शय क्रम आप इनके जीवन में कर दिया, इनके बंधन को तोड़ दिया, बंद रास्ते को खोल दिया। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद कबीलदान चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अब तक हमें संभाले रखा, पहुंच छुपाए रखा। हम धन्यवाद करते, समय समय पर हमारे जोतों को पूरा किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते। जो बीमार पड़े हैं ओ तेरे नाम से चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। दिन भर कार्य में अगुवाई के में सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। रात में सुनाई सुबह उठ के नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आशीष ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के साथ देखिए और अपने घरों में, अपने जीवन में इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग अपने घरों में, अपने जीवन में रिसीव करके प्रार्थना को यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। हम प्रार्थना को शेयर करके आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। सभी को जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू ऑल।